ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम सब ने अपने स्कूल में पढ़ रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस थ्योरम की खोज पाइथागोरस ने नहीं बल्कि हमारे भारत के महान ऋषि, महान गणितज्ञ और वैदिक पृष्ठ महर्षि बौधायन ने की थी, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी प्राचीन वैदिक गणित आज की आधुनिक गणित से एडवांस है, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, न जाने आज कितने ही मिथ्स हैं जिसे हम सब ने सच मान रखा है, और इन सभी मिथ्स का फैक्ट के साथ खंडन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो से आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। पाइथागोरस वर्सेस ऋषि बौधायन, ये चर्चा कोई नई नहीं है। साल दर साल ये मुद्दा उठता रहता है और कोई भी इसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्मूला पाइथागोरस ने खोजा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यह खोज हमारे महर्षि बौधायन ने की थी। इनफैक्ट 2015 में उस वक्त के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक बार अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम की खोज भारत में हुई थी, लेकिन हम भारतीयों के दरिया दिली के चलते हमने यह क्रेडिट भी पाइथागोरस को लेने दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महान मैथमेटिशियन, रिसर्चर और हिस्टोरियन जोनाथन क्रैबट्री ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि असल में पाइथागोरस बौधायन सूत्रम है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जोनाथन क्रैबट्री ने अपने जीवन में एक पर्पस बना लिया है। वो अपने जीवन में भारत के महान मैथमेटिशियंस को उनके काम का पूरा क्रेडिट दिलाना चाहते हैं और वो इसी चीज़ पर निरंतर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा तो उन्होंने एनसीईआरटी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी कई बार चिट्ठी लिखी है और उनसे ये विनती की है कि पाइथागोरस थ्योरम का नाम बदलकर जल्द से जल्द बौधायन सूत्रम कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्हें कोई भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। जोनाथन क्रैबट्री ने तो अपने रिसर्च में ये दावा भी किया है कि बौधायन ने 800 BC यानी कि पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले ही इस थ्योरम का उल्लेख अपने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में किया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शुल्ब एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रस्सी या डोरी जो किसी मेजरमेंट के काम आए, यानी कि किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शुल्ब सूत्र में ऐसा क्या लिखा है जिससे यह साबित हो जाए कि पाइथागोरस थ्योरम असल में बौधायन सूत्रम है। अगर हाँ, तो इसके लिए शुल्ब सूत्र के पहले चैप्टर के पहले श्लोक को अपन देखते हैं। दीर्घ चतुर्श्रस्य अक्षण्य रजु पाश्चर्यमानी तिर्ग्यमानी च यत् पृथक भूते कुरुत स्तुभ्यम करोति। यहाँ पे आप समझिए कि दीर्घ चतुर्श्रस्य मतलब रेक्टेंगल, अक्षण्य मतलब डायगोनल, रज्जु मतलब रोप, पाश्चर्यमानी मतलब परपेंडिकुलर, तिर्ग्यमानी मतलब हॉरिजॉन्टल, यत् पृथक भूते कुरुत मतलब एरिया ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, ततुभ्यम करोति मतलब इक्वल एरिया ऑफ डायगोनल। मतलब ये कि जब किसी एक रस्सी को डायगोनली किसी रेक्टेंगल के ऊपर रख दिया जाए तो उसका एरिया उस रेक्टेंगल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के एरिया के सम जितना होगा। नाउ सी इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। द रोप स्ट्रेच्ड along the length of the diagonal produces an area which the horizontal and vertical sides make together। कुछ समझे आप? यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि बौधायन सूत्रम, जिसे आज की डेट में हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का महर्षि बौधायन के शुल्ब सूत्र में होना इस बात को प्रूव करता है असल में ये फॉर्मूला बौधायन ऋषि ने खोजा था और ये बौधायन सूत्रम है, ना कि पाइथागोरस थ्योरम। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महर्षि बौधायन के शुल्ब सूत्र में कई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशन दिए गए हैं और साथ में उन्होंने ये भी बताया है हवन और यज्ञ के लिए जो वेदियां डिजाइन की जाती हैं उसे किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। महर्षि बौधायन के लिखे कई अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे कि बौधायन श्रौत सूत्र, बौधायन कर्मांत सूत्र, बौधायन द्वैध सूत्र, बौधायन गृहस्थ सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र। और दोस्तों, यकीन मानिए ये सारे के सारे ग्रंथ एक ज्ञान का भंडार है। इनमें ना जाने कितने ही रहस्य, कितनी बातें ऐसी छुपी हैं जो अगर हम जानेंगे तो शायद मानव कल्याण के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत की गणित ने हमारी पूरी दुनिया भर को बहुत कुछ दिया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो महान आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें इसको टोटल 365 डेज लगते हैं। वहीं ब्रह्मगुप्त जी ने
ब्रह्मगुप्त सूत्र दिए, जिसमें सुप्रसिद्ध हेरोन्स फॉर्मूला बेस्ड है। वहीं अगर हम बात करें भास्कराचार्य जी की, तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और कूलेंस नंबर पर कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। और अगर हम बात करें श्री रामानुजम जी की, तो उन्होंने हमें गणित में 120 थ्योरम्स दिए एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब हमारा यहाँ पे ये कर्तव्य बनता है, हम अपने इन महापुरुषों को याद रखें, इनके हर एक काम पर गर्व करें और साथ ही साथ इन्हें वो क्रेडिट दें जिनके ये असल हकदार हैं। और यही शायद इनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारी सरकार को पाइथागोरस का नाम बदलकर बौधायन सूत्रम कर देना चाहिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर भेजें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।